नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। खबर जबलपुर से आ रही है। युवा कांग्रेस द्वारा विजयनगर क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ थाने का घेराव किया गया। पूर्व पार्षद युवा मोर्चा के नेता जतिन राज के आह्वान व सानिध्य में विजयनगर क्षेत्र में पुलिसिया कार्यवाही एवं अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ दीनदयाल चौक से रैली निकालकर विजयनगर थाने का घेराव व प्रदर्शन किया गया, जिसमें जतिन राज द्वारा बताया गया कि पुलिस संरक्षण में विजयनगर क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं न कहीं सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा अनैतिक गतिविधियों को करने वाले के ऊपर उनका हाथ, जल्द से जल्द कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है एवं अनैतिक गतिविधियों में संलग्न पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। जबलपुर से संवाददाता अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन जो किया है कांग्रेस के द्वारा, क्या कारण किया गया है? विगत 6 माह से विजयनगर थाना प्रभारी के द्वारा गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, दुकान लगा रहे हैं, चाय की, समोसे की, अन्य छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनके टेबल कुर्सी जब्त कर लिए जाते हैं। जबकि विजयनगर थाना अंतर्गत क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी होटलों में पूर्ण रूप से अवैध व्यवसाय चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, प्रोफेशनल काम हो रहे हैं, जिनकी शिकायत कई बार हमारे कांग्रेस नेताओं ने करी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनके कानों में जू नहीं रहेगी। टीआई मैडम को जब फ़ोन करो कि फलाने क्षेत्र में किसी सूचना के लिए फ़ोन किया जाए, अपराध घटित हो रहा है, यहाँ पर बाहर के असामाजिक तत्व खड़े हैं, आप देख सकते हैं खुलेआम 7-8 बजे के बाद विजयनगर की सड़कों पे शराबखोरी, अब तो गांजा का व्यवसाय भी चालू हो गया, अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही है। तो पुलिस प्रशासन क्या सिर्फ चालान काटने में व्यस्त है, या सत्ता के कुछ नेताओं के दम पर वो सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहे हैं? आज युवक कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से आई है और यदि 1 हफ्ते के अंतर्गत इन सब होटलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इन अवैध कारोबारियों पर यदि शिकंजा नहीं कसा गया, तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन को चाहे हमें जेल भेजना हो, हमारे साथियों को जो उग्र कार्रवाई करना हो, युवक कांग्रेस के साथी तैयार हैं। लेकिन जब तक विजयनगर में शांति नहीं होगी, तब तक युवक कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। युवक कांग्रेस जबलपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जो चालान काटने के, जुआ सट्टे पकड़ने के लिए, जो अभी तक इनके द्वारा बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं की जाती जहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं? उसी बात का तो हम घोर प्रतिकार कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे न जुए के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हाँ, कोई यदि आप कोई शराब पिया है या नहीं पिया है, आपने उसका चालान काट दिया, अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। आगे अगले चौराहे पे घटना हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, चोरी हुई घटना से विजयनगर त्रस्त है। अभी तक एक भी चोर को नहीं पकड़ा गया है। आप चेक करिए, यहाँ पर हर महीने में 30 से 40 कंप्लेंट चोरी की आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सत्ता की दलालों के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और खासतौर पे मैडम ने, उनको तो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ले लेनी चाहिए। चुनाव भी आ रहे हैं, प्रयास करने चाहिए, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं तो। लेकिन युवा कांग्रेस इस बात का प्रतिकार कर रहा है और जब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं होगी, हम लगातार प्रतिकार करते रहेंगे। आपने भी आरोप लगाया पुलिस पर कि हम लोग लगातार शिकायत दी। पैसे वाले लोगों के साथ साठगांठ है, बीजेपी के कुछ दलाल नेता के साथ साठगांठ है, जिसके सहारे पे पूरा पुलिस महकमा चल रहा है। हम तो साफ खुले तौर पे ये बात बोल रहे हैं और मैं खुले तौर पे आपको जगह भी चिन्हित कराऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये व्यापार चल रहे हैं। उसके बाद भी यदि पुलिस आंख में पट्टी बांध के बैठी है, तो ऐसे किसका नेता, किसका संरक्षण? क्या शिवराज जी ने संरक्षण दे के रखा हुआ है? थाने में नगर कांग्रेस अध्यक्ष जतिन राज के नेतृत्व में यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेके एक ज्ञापन स्वरूप भी दिया जा रहा है, जिसका मूल विषय उनके द्वारा जो बताया गया है वो है कि टीएमटी कॉलोनी के पास जो कंडम मकान पड़े हुए हैं नगर निगम द्वारा, जो शासकीय मकान है, उस पे उनका ये कहना है कि वहाँ पे सतत पेट्रोलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे उनका कहना है कि वो मकान कंडम है, वहाँ पे कोई रहवासी क्षेत्र नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे अनैतिक अवैध गतिविधियाँ होने की उनको सूचना है। दूसरा उनका एक ये मुद्दा था कि क्षेत्र में जो छोटे व्यापारी हैं, आमूमन जो चाय के ठेले लगाते हैं या सब्ज़ी के ठेले लगाते हैं, उनको क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो सर्विस रोड के और मेन रोड के बीच में जो फुटपाथ है, वहाँ पे अगर वो अपना व्यवसाय चालू करते हैं तो उसके लिए उनको पुलिस द्वारा मना किया जाता है। तो ये उनकी कुछ प्रमुख समस्याएं थी और बाकी क्षेत्र में उनका ये कहना है कि उनके साथ जो सपोर्ट जो उनके द्वारा दिया जाता है वो पुलिस प्रशासन से भी वही अपेक्षित करते हैं कि उनसे सरल स्वभाव से बात की जाए, एवं अगर ऐसा कुछ होता है तो
नियम विरुद्ध अगर कोई काम होगा तो वो उसका सहयोग करेंगे। उनका एक ये भी कहना है कि जो क्षेत्र में व्यापक रूप से जो होटल्स बने हुए हैं उनमें उनका कहना है कि ऐसा उनको सूचना है कि कभी अनैतिक गतिविधियों की उनको सूचना है, जिस संबंध में वो एक सूची भी अभी दे रहे हैं जिस पे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो फिर की जाएगी। लेकिन उनका तो यह व्यापार, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी होटल संस्थान जो कि जिस तरीके से ओयो जैसी संस्था या कोई भी संस्था से संलिप्त रहते हैं तो उनका अपना रेगुलेशन पॉलिसी होती है, जिस पे रेगुलेटरी जो बॉडी है वो नगर निगम है जिसको उसका गुमाश्ता इशू करती हैं, उसका लाइसेंस इशू करती हैं, और ओयो की अपनी एक पॉलिसी होती है। जो इनके द्वारा ये आक्षेप लगाए गए हैं कि वहाँ पे वेश्यावृत्ति हो रही है, इस टाइप की किसी भी फरियादिया ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है कि कोई महिला फरियादी या कोई पुरुष फरियादी जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो जो खुद सूचित कर रहे हों। और जो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, एक बार और भी पूर्व में ऐसी सूचना आई थी जिस पे कई बार होटल ढाबाज लॉज की चेकिंग, जो हमारा सतत अभियान भी चलता रहता है और अभी विशेष तौर पर 26 जनवरी के आने के बाद के लिए ये एक विशेष अभियान चलाया जाता है, तो वो भी चलाया जा रहा है। आज तक ऐसा कोई भी क्या कहें सफलता नहीं प्राप्त हुई कि वहाँ पे ऐसा कोई पीड़िता ऐसी मिली हो जिसके द्वारा ये बताया गया हो कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है, या किसी भुक्तभोगी के द्वारा ऐसी सूचना दी गई हो। फिर भी जो इनके द्वारा सूचना दी गई है या जो भी इनके द्वारा लिस्ट ऐसी कोई प्रोवाइड की जाएगी तो उस पर आज ही कार्रवाई की जाएगी, और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई